छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है और कांकेर लोकसभा सीट से सांसद विक्रम उसेंडी को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। धर्मलाल कौशिक के नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद से ही बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्तियों को लेकर चर्चा थी। गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे पर भी वो थे। अमित शाह चूंकि दौरे पर थे और आज नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी पदाधिकारियों की चर्चा के बाद विक्रम उसेंडी के नाम पर मोहर लगी है। आपको बता दें, आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर प्रदेश अध्यक्ष पर आदिवासी नेता की नियुक्ति काफी अहम माने जा रही है, क्योंकि हाल ही में हुए विधानसभा के चुनावों में बीजेपी की करारी शिकस्त हुई थी, हार हुई थी और आदिवासी आरक्षित 29 में 20 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। सांसद रहते अंतागढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने पर खुद विक्रम उसेंडी को इस बार हार का सामना करना पड़ा था। अब चर्चा है कि आदिवासी नेता विक्रम उसेंडी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी लोकसभा चुनावों से पहले आदिवासियों को साधने का प्रयास करेगी। विक्रम उसेंडी जो 4 बार विधायक रहे और अभी वर्तमान में सांसद हैं, बस्तर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के जाने माने नाम, जाने माने बीजेपी से आदिवासी चेहरे। बीजेपी ने भरोसा जताया है और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का कमान सौंपा है। हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद, थैंक यू। और बड़ी जिम्मेदारी ये मिली है, कैसे निभाएंगे? निश्चित रूप से एक बड़ी जवाबदारी हमारे प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व ने दी है। तो आने वाले समय हमारा पूरा एक पहला लक्ष्य तो ये है कि अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम छत्तीसगढ़ के 11 में से 11 लोकसभा की सीट हम जीत करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का हमारा पहला लक्ष्य होगा। उसमें सब हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेतागण और हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर उस मिशन में जुटे भी हैं। तो उन सबको लेके हम बिल्कुल आने वाले समय में, चूंकि लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों में लड़ा जाता है, उस आधार पर देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री को देखना चाहती है। उस आधार पर हमारे कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं लगता है तब जबकि विधानसभा चुनाव में एक बड़ी हार बीजेपी को हुई, ये बड़ा मुश्किल होगा? नहीं, ये बात सही है कि विधानसभा के चुनाव, चूंकि हम 15 साल में हम सरकार में थे, कहीं ना कहीं थोड़ा इनकम्बेंसी प्लस बहुत सारी बातें रहीं। लेकिन लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पे लड़ा जाता है। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों में हमारे पास एक सक्षम नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो उन्होंने 55 माह में विकास के साथ साथ तमाम ऐसे बहुत सारे जो काम हुए हैं, देश की जनता भी उनको देख रही है। इस कारण से स्पष्ट तौर से विधानसभा के अलग परिणाम प्राप्त होंगे। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से आशा के अनुरूप जो हमारा लक्ष्य है यहाँ छत्तीसगढ़ में 11 सीट जीतने का, उसको हम हासिल भी करेंगे। हम बस्तर में हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि 12 में से 11 सीटें कांग्रेस को चली गई, 1 सीट महज बीजेपी को आई। तो एक बड़े आदिवासी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश तो नहीं है कि वो वर्ग जो विधानसभा चुनाव में नाराज नजर आया, उस वर्ग को अब खुश किया जाए, उस वर्ग पे फोकस किया जाए? ये देखिए, विधायक के साथ साथ सांसद तो हूँ और वर्तमान में संगठन में प्रदेश का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। उस नाते हमारे प्रदेश का केंद्रीय नेतृत्व जो जवाबदारी दी है, उसको निश्चित रूप से हम मिलकर के उसको हम पूरा करने का लक्ष्य और सब मिलकर के काम करेंगे। और ठीक है, वो चुनौतियों को भी हम सामना करने को भी हम तैयार हैं। यहाँ बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, उसके लिए हम सब काम करेंगे। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है मेरा। हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के बाद जो समीक्षाएं बैठक हुई, उसमें किस तरह का सिरफुटौल सामने आया था। सबको एक साथ लेकर चलना, मनमुटाव सबके भीतर का दूर करना, सबको संगठित करके जोशो खरोश भरना लोकसभा चुनाव से पहले, ये मुश्किल नहीं लगता क्या विक्रम उसेंडी को? नहीं, देखिए, एक पूरे टीम वर्क के रूप में हम काम करते हैं। अध्यक्ष होने के नाते हमारी सभी टीम और संगठन के सभी मिलकर के काम करेंगे। और चूंकि हम सबका एक ही लक्ष्य है, अभी वर्तमान में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना, उसके लिए हम सब एक मिशन के रूप में काम करेंगे। और सब कार्यकर्ता एकजुट है नीचे स्तर पर, कहीं किसी प्रकार की कोई कहने चाहिए विरोधाभास की बातें भी नहीं है। और ये सब हमारा एक ही लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए हम काम करेंगे। ये विक्रम उसेंडी, और साफ तौर पे इनका कहना है कि बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, लेकिन चुनौतियां भी बड़ी हैं, लेकिन उन चुनौतियों को सब आपस में मिलकर पार पाएंगे। हालांकि इनका दावा है कि 11 की 11 सीटें लोकसभा के जीतेंगे, लेकिन मौजूदा वक्त में इसे मुश्किल भी माना जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। वहीं इस मामले में पूर्व छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। अब विक्रम उसेंडी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है, हम इनसे बात करते हैं किस तरीके से चुनौतियां होंगी छत्तीसगढ़ में। विक्रम उसेंडी को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया है और आपको कार्य मुक्त किया गया है। अब आप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं। अब आप दोनों की जोड़ी काम करेगी एक तरीके से देखा जाए लोकसभा चुनाव में, तो कैसा होगा पूरा स्वरूप? चुनाव में कौन सी महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं होंगी? चुनौती क्या होने वाली है? विक्रम उसेंडी जी को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है
उनके नेतृत्व में हम सभी लोग मिलकर के काम करेंगे और काम करके आने वाले समय में हम सबके सामने जो मुख्य अभी हमारा जो एजेंडा होगा या हमारे सामने जो चुनौतियां हैं वो लोकसभा के चुनाव। आदिवासी को ही क्यों प्रदेश अध्यक्ष बनाया? इसके पहले आप देखें, मेरे बनने के पहले भी लगभग उसी समाज से लोग नेतृत्व किए हैं और मेरे बनने के बाद में अभी जो वर्तमान में सामने लोकसभा के चुनाव हैं और इस लोकसभा के चुनाव में विक्रम जी का जो राजनीतिक अनुभव है, एक समाज का भी उनका जो प्राथमिकता कि जिन वर्गों से आते हैं, इन सारी बातों को विचार करके विक्रम जी का अनुभव का लाभ लेने के लिए और उनके नेतृत्व में ये चुनाव को लड़ने के लिए उनको प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। ऐसे में एक बड़ी जवाबदारी केवल विक्रम जी का नहीं है बल्कि हम सबकी जवाबदारी है और ये अकेले वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम सब मिल करके उनको सहयोग करेंगे और सब मिलकर के सहयोग करके इस चुनाव में हम जीत करके आए सारी लोकसभा, ये हमारी प्राथमिकता होगी। क्या कार्यकारिणी का भी गठन होगा या उनके नेतृत्व में जो वर्तमान कार्यकारिणी है वो काम करेंगे? मुझे लगता है कि अभी कार्यकारिणी का शायद गठन नहीं करेंगे, केवल प्रदेश अध्यक्ष का रहेंगे और इसी कार्यकारिणी में अध्यक्ष जी काम करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। धन्यवाद। तो धर्मलाल कौशिक जी थे जो साफ तौर से ये बता रहे थे कि जो चुनाव है लोकसभा का अब वो पूरे आदिवासी नेतृत्व के कमान पर सौंपी गई है और उनके नेतृत्व में ही ये पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल जैसा ये संकेत दे रहे हैं कि कार्यकारिणी का गठन नहीं होगा, यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के कमान पर ही वर्तमान कार्यकारिणी काम करेगी। कैमरामैन अभिषेक के साथ सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया, रायपुर। और सुदीप त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ भी गए हैं। सुदीप, क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी अब विक्रम उसेंडी की, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है? देखिए, प्राथमिकताओं में सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी है और एक ये कहा जाए कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद एक जिम्मेदारी का पूरा बड़ा पुलिंदा उन पर लाद दिया गया है और अगले 1 से 2 दिनों में आचार संहिता लगने वाली है, ऐसे संकेत हैं, जिसके बाद लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार का पूरा काम शुरू हो जाएगा और ये सारी जिम्मेदारी अब विक्रम उसेंडी संभालेंगे। ये भी कहा जा सकता है कि धर्मलाल कौशिक अब उनके साथ जोड़ी के तौर पर काम करेंगे। विक्रम उसेंडी आदिवासी वर्ग से आते हैं, आदिवासी नेतृत्व की वजह से जो बस्तर में बीजेपी को करारी हार मिली थी, तो ये एक बड़ी वजह मानी जा सकती है कि आदिवासी को नेतृत्व सौंपा गया है और एक नए चेहरे के तौर पर विक्रम उसेंडी को इंट्रोड्यूस कराया है बीजेपी ने और ये कोशिश की है कि जो तमाम तरह की नाराजगियां बीजेपी के भीतर खामे चल रही थी उन सभी पर विराम लगाने के लिए एक बड़ा फैसला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने लिया है। कल ही अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे और उनके आने से ठीक पहले ये ऐसी खबरें आ रही थी कि धर्मलाल कौशिक ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में लोकसभा चुनाव तक बने रहेंगे और उसके बाद फिर हो सकता है कि रिजल्ट जिस तरीके से आए तो फिर ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन कल उनके दौरे के बाद जो समीकरण दिखाई दिए, कई खेमे में नाराजगी दिखाई दी, कई बड़े नेता नदारद थे कार्यकर्ता सम्मेलन में, जो कोर ग्रुप की बैठक में भी वहां पर आए थे। रामलाल ने जब कोर ग्रुप की बैठक का नेतृत्व किया तो उनके बीच भी, उनके समक्ष भी कई सारी बातें आई, कई मतभेद की, कई विवादों की स्थिति आई अलग अलग क्षेत्रों से। तो ऐसा लगा शीर्ष नेतृत्व को कि लोकसभा चुनाव में विवाद की स्थिति बन सकती है या फिर जैसा विधानसभा चुनाव के वक्त टिकट वितरण के दौरान जो अलग अलग कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के बीच नाराजगी देखने को मिली थी, तो वो लोकसभा चुनाव में भी अगर आई तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 11 सीटों में बड़ा नुकसान हो सकता है। और इस तमाम चीजों को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भांपा और उसके बाद तमाम चीजों पर बातचीत की गई और कल ही शाम तक ये तय कर लिया गया था कि नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी और आज ये फैसला ले लिया गया। विक्रम उसेंडी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। विक्रम उसेंडी आदिवासी वर्ग से आते हैं। छत्तीसगढ़ का एक बड़ा जो इलाका है, अगर पूरे बस्तर की बात करें और पूरे सरगुजा की बात करें तो बड़ा तबका जो है वो आदिवासी वर्ग से आता है और ये एक बड़ी कोशिश है कि आदिवासी वर्ग को साधने की, पिछड़े वर्ग को साधने की, और विक्रम उसेंडी के जरिए ये कोशिश अब बीजेपी चुनावी मैदान में दिखाने की कोशिश करेगी और चुनाव में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, कांग्रेस को शिकस्त दी जा सके, क्योंकि धर्मलाल कौशिक वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के जिनके नेतृत्व में
बीजेपी को करारी हार मिली थी और ये भी बीजेपी नहीं चाहती कि विधानसभा जैसे परिणाम लोकसभा में आए। तो ये एक बड़ा कारण इसको कहा जाए कि कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सुदीप, अब चूंकि वक्त बहुत ज्यादा कम है उनके पास और उनको काम ज्यादा करना है और उसी पर कहीं ना कहीं उनका फोकस भी अब होगा। मैं आपके पास लौटूंगा। तो विक्रम उसेंडी को प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने बना दिया, तो विक्रम उसेंडी का नाम कैसे तय हुआ, इसकी इनसाइड स्टोरी अब आपको बताते हैं। विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ, उसके बाद से ही कार्यकर्ताओं में नेतृत्व को लेकर नाराजगी चल रही थी, लेकिन बीजेपी ने पार्टी की कमान संभाल रहे धर्मलाल कौशिक को नेता प्रतिपक्ष बना दिया, जिसके बाद बीजेपी में सिर्फ फुटबॉल खुलकर देखी गई और नए प्रदेश अध्यक्ष की मांग चरम पर पहुंच गई। लेकिन मौके की नजाकत को समझते हुए पार्टी के हर सीनियर नेता ने पल्ला झाड़ा और आला कमान के फैसले के इंतजार का हवाला दिया। लेकिन गुरुवार को अमित शाह रायपुर आए। वैसे तो शाह कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, मगर उनका मकसद था संगठन की नब्ज भांपते हुए नए प्रदेश अध्यक्ष का सिलेक्शन करना। भीतर खाने से खबर है कि अमित शाह ने विक्रम उसेंडी का नाम फाइनल किया और रामलाल के साथ शॉर्ट मीटिंग करने के बाद रवाना हो गए। बिना बैठक किए शाह की रवानगी ने सूबे की हलचल बढ़ा दी थी। खबर है कि शाह उस अध्यक्ष जो है उस बैठक में जो है, अगर हम बात करें तो अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं करना चाहते थे, हालांकि अब चूंकि स्पष्ट कर दिया गया। बहरहाल इसके बाद से विक्रम उसेंडी का नाम लेकर रामलाल ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ जो है चर्चा भी की और उसकी सभी की सहमति के बाद आज विक्रम उसेंडी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। तो सर्वसम्मति इसके पीछे बताए जा रहे हैं। सुदीप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। सुदीप, अगर हम बात करें अमित शाह की, हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो जब इस तरह के डिसीजन लेते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री का चयन करना हो राज्य में अगर जीती है बीजेपी, या प्रदेश अध्यक्षों का चयन करना हो, हमने हिमाचल में देखा, उत्तराखंड में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा, राजस्थान में देखा, और वही चीज अब छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। तो क्या ये आउट ऑफ द बॉक्स कुछ जो है सोचा है अमित शाह ने, या इस बात के कयास पहले ही लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि उसेंडी को ये जिम्मेदारी दी जाए? देखिए, अगर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चाहता था, अगर पहले से ही वो ये चाहते कि नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे किसी की नियुक्ति की जानी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में 5 साल की भूमिका धर्मलाल कौशिक ने निभा चुकी थी और उनका कार्यकाल भी जो है 19 जनवरी को समाप्त हो चुका था और ये कयास लगाए जा रहे थे कि वही लोकसभा की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। अगर पहले से ही यह तय होता कि नए व्यक्ति को बनाना है, तो बीजेपी बहुत पहले, काफी पहले ये कर चुकी होती और कई स्तर पर कार्यकारिणी का गठन भी हो जाता और नए सिरे से जिम्मेदारी संभाली जाती और आचार संहिता लगने के पहले काफी अहम भूमिका बीजेपी निभा चुकी होती। लेकिन कल जिस तरीके से समीकरण सामने आए, तो शायद राष्ट्रीय नेतृत्व को ऐसा लगा कि इस हिसाब से जिस तरीके से धर्मलाल कौशिक की प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में है, नेता प्रतिपक्ष भी वही है और जिस तरीके से वो अभी फिलहाल काम चल रहा है, तो इससे ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी में लोकसभा चुनाव में खासा फायदा हो सकता है। तो एक बड़ी वजह है कि इन्होंने आने वाले नुकसान को, या हो सकता है कि इनको ऐसा लगा हो कि बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है, तो इस वजह से इन्होंने ये निर्णय लेने पर कल चर्चा की और आज ये फैसला ले लिया गया। आज दोपहर तक ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा और धर्मलाल कौशिक ही इसी नेतृत्व की जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव तक संभालेंगे। लेकिन जो खबरें आ रही है, कई बड़े नेताओं से इस बारे में चर्चा की गई और अंततः एक निर्विवाद चेहरा, क्योंकि विक्रम उसेंडी अभी तक पिक्चर में कहीं नहीं थे। विष्णुदेव साय का जरूर नाम आ रहा था जो केंद्रीय मंत्री है, बृजमोहन अग्रवाल का नाम आ रहा था, अजय चंद्राकर का नाम आ रहा था, राजेश मूणत का भी नाम बीच में आ रहा था जो पूर्व मंत्री है, उनको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की सिफारिश की जा रही थी। तो ये सब पर विराम लगाते हुए, सारे नामों पर विराम लगाते हुए, और विक्रम उसेंडी जो मौजूदा सांसद है, 5 बार के विधायक है, उनके नाम पर मुहर लगाई गई और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। अब आगे क्या, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आगे जो है क्या होने वाला है। कि जैसा धर्मलाल कौशिक ने साफ तौर से कहा कि जो वर्तमान कार्यकारिणी है बीजेपी की, यानी प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और जो तमाम अलग अलग भूमिका में जो नेता काम कर रहे हैं बीजेपी के, उनके ही नेतृत्व में वर्तमान कार्यकारिणी में ही विक्रम उसेंडी प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे और उनके नेतृत्व में ये पूरा काम होगा। लेकिन नई कार्यकारिणी का गठन करने का शायद अभी वक्त नहीं है, इसमें भी काफी वक्त लग सकता है और अगर नई कार्यकारिणी का गठन किया जाए तो हो सकता है मतभेद सामने आ जाए और कई तरह के विवाद की स्थिति बने। तो इस वजह से ये कोशिश की जा रही है कि शीर्ष नेतृत्व, यानी प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसको बदल
बदल दिया गया है और अब उनके नेतृत्व में पुरानी कार्यकारिणी काम कर सकती है। तो ऐसी खबरें सामने आ रही है, तो ये हो सकता है कि किसी नए कार्यकारिणी का गठन किए जाने के बजाय पुराने कार्यकारिणी के हिसाब से ही लोकसभा चुनाव की कमान संभाली जाए और जो आचार संहिता लगने के बाद चुनाव प्रचार के जो तमाम कार्यक्रम बनेंगे उसको विक्रम उसेंडी ही लीड करेंगे। ये साफ हो चुका है और ये कोशिश की जाएगी कि आदिवासी क्षेत्र से, आदिवासी बहुल इलाके से किस तरीके से फायदा जुटाया जा सके और जो पुराने नेता जो नाराज हैं उनको किस तरीके से मनाया जाए। अब इस पर सबसे ज्यादा फोकस होगा और केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उन मुद्दों को लेकर, क्योंकि कल अमित शाह ने सारे मुद्दे को गिना दिया है कि किन मुद्दों पर लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा, किन मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच जाया जाएगा। ये सारी चीजों पर डिस्कशन हो चुका है। अब इन्हीं मुद्दों को लेकर, जिसमें किसान का मुद्दा शामिल है, जिसपे जो कई सारे जो योजनाएं हैं जिस पर केंद्र सरकार ने मुहर लगाई है, चाहे वो पीएम किसान योजना हो, इसको लेकर वो पब्लिक के बीच जाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक जो हुए हैं, पहला सर्जिकल स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक 2, यानी कि जो बड़े बड़े मुद्दे हैं या उपलब्धियां हैं जो केंद्र सरकार की, उन उपलब्धियों को जनता के बीच में रखने का काम करेंगे और सही तरीके से रखने का काम करेंगे। सुदीप, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो एक बार फिर से अमित शाह के फैसले ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि वो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि विक्रम उसेंडी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, लेकिन ऐसा कर दिया गया है। उनसे उम्मीदें बहुत कुछ हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी की उम्मीदों पर विक्रम उसेंडी खरा उतर पाते हैं या फिर नहीं।